नमस्कार, आप देख रहे हैं F9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ तापुशी। ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर के संबलपुर में तैनात आरपीएफ यानी कि रेलवे सुरक्षा बल के कमांडेंट बीजे कृपाकर ये कमांडेंट कम है बल्कि ये कहे कि ये वसूलीबाज हफ्ते महीने आज आरपीएफ के एक अधिकारी हैं। वैसे तो इन्हें अधिकारी कहना सही नहीं होगा क्योंकि बीजे कृपाकर ने काम ही कुछ ऐसा किया है। इन्होंने संबलपुर रेल मंडल में अपने अधीन कुछ आरपीएफ के ही बल के सदस्य के द्वारा उनका गलत फायदा और अपनी कुर्सी के गलत इस्तेमाल से कई गुर्गे पाल रखे हैं, जिनका काम है कि अपने से सीनियर अधिकारी जैसे कि आरपीएफ पोस्ट में तैनात इंस्पेक्टरों को एक खुलेआम 2 से 5 लाख की वसूली की मांग कमांडेंट बीजे कृपाकर के नाम से करते हैं। रुपये नहीं देने वाले इंस्पेक्टरों को ये बाकायदा सिपाही होकर भी कमांडेंट बीजे कृपाकर के बदौलत खुलेआम धमकाते हैं कि साहब आप रुपए नहीं दोगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी। क्यों कमांडेंट से पंगा ले रहे हो? जरा सोचिए, कितनी बड़ी बात है कि खुलेआम एक इंस्पेक्टर को ऐसे आरपीएफ का ही सिपाही जो कमांडेंट के द्वारा भेजा गया दूत मनदीप सिंह है। बता दें कि मनदीप सिंह सिपाही आरपीएफ जिस वक्त रुपए इंस्पेक्टर से मांग रहा था तो उसी दौरान इंस्पेक्टर ने उसकी सारी बात रिकॉर्ड कर इसकी जाँच के लिए अपने अधिकारी के पास भेजा था, जिसमें फॉरेंसिक जाँच में सिपाही मनदीप सिंह की आवाज की पुष्टि भी हुई थी। आनंद फानन में उस सिपाही के ऊपर सिर्फ कार्रवाई के नाम पर समृद्ध अटैचमेंट ही किया गया, जबकि उस इंस्पेक्टर को बिना कारण अकारण ही सस्पेंड कर दिया गया। जरा सोचिए, ये बीजे कृपाकर यूपीएससी से चुनकर आए अधिकारी हैं। लगता है ये कभी बिहार में फेमस हुए रंजीत डॉन के चेले लगते हैं। इन्हें ना तो कानून का ज्ञान है ना कोई पढ़े लिखे इंसान है। जैसे हैं ये अपने आप को उच्च न्यायालय से भी ऊपर समझते हैं। सस्पेंड तो अपनी कुर्सी के बल पर बैठे बीजे कृपाकर ने कर तो दिया, पर सस्पेंड करने के कारण उस सस्पेंड का लिखा ही नहीं, जबकि उनको तरीके से उस कारण को भी लिखना था कि सस्पेंड क्यों इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया। ऊपर से उस इंस्पेक्टर को दोनों वक्त कंट्रोल में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के आदेश भी दे दिए। अब इस कानून के कम जानकारी रखने वाले संबलपुर के आरपीएफ के कमांडेंट बीजे कृपाकर को शायद ये नहीं पता है कि सस्पेंशन के दौरान किसी भी बल सदस्य का आप उन्हें हाजिर लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, चूँकि आरपीएफ रूल 143.2 को कोलकाता उच्च न्यायालय ने स्लैग डाउन करते हुए इस नियम को ही अल्ट्रा वायरस करार दिया है और अपने जजमेंट में कहा है कि ये रूल ही गलत है, जिसमें तनख्वाह आप 15 दिन का देते हैं तो फिर उनकी हाजिरी दोनों वक्त की क्यों लेते हैं। इस मामले में बता दें कि रेलवे आरपीएफ ने इस मुकदमे में हार चुकी है और उसके बाद कोलकाता उच्च न्यायालय के जजमेंट के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं गया है। मतलब साफ है कि कोलकाता उच्च न्यायालय के जजमेंट आज भी मान्य है, फिर भी कोर्ट के आदेश को धता बताते हुए ये कमांडेंट अपना और अपने पद को दुरुपयोग कर अपने बल सदस्यों को परेशान कर रहे हैं। ऊपर से अपने गुगरे रखकर उनसे रुपए की वसूली करवा रहे हैं। डीजी मनोज यादव साहब, आप सब कुछ देखकर भी अनजान क्यों बने हुए हैं? जबकि रुपए की वसूली करना वाला तो पकड़ा गया, पर संबलपुर कमांडेंट जिसने रुपए वसूली करने के लिए गुर्गे रखे थे, जांच में बीजे कृपाकर के नाम आने के बाद भी उन पर अभी तक आपने कोई कार्रवाई नहीं की। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जो पूछता है F9 आपसे, डीजी मनोज यादव साहब की क्या आप संबलपुर के आरपीएफ के कमांडेंट के विरुद्ध रुपए वसूली करने के विरुद्ध उन्हें क्या सस्पेंड करेंगे या उन्हें संबलपुर से हटाते हुए किसी नॉन सेंसिटिव इकाई में तैनात करेंगे या फिर उन्हें संबलपुर में ही वसूली करने को छोड़ देंगे। F9 न्यूज के लिए F9 हेड असीम कुमार सामंतो की रिपोर्ट।